नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज बात करेंगे मोदी के महा पैकेज की, जिसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज स्पेशल पैकेज पार्ट 2 पेश किया, जिसमें उन्होंने प्रवासी किसानों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए खजाना खोला। फिर बात होगी मजदूरों की मददगार गहलोत सरकार की, जिन्होंने आज प्रवासियों का वीडियो बनाने वाले से एक खास अपील की। इसके अलावा दिखाएंगे आपको कोरोना का प्रदेश में ग्राफ। फिर आपको दिखाएंगे कहां सैलरी को लेकर मजदूरों ने काटा बवाल, पुलिस को करना पड़ा लाठीचार्ज। साथ ही आपको दिखाएंगे कैसे गरीबों का निवाला बन गया कचरा, और आखिर में आपको दिखाएंगे शहर शहर बाजारों में खुली दुकानों का हाल। इन पूरी खबरों को विस्तार से जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। मंत्री भंवरलाल मेघवाल की तबीयत बिगड़ी है। वेंटिलेटर पर मेघवाल को रखा गया है। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में इस वक्त भर्ती हैं। डॉक्टर्स ने मेघवाल की स्थिति को स्थिर बताया है कि अभी उनकी हालत जो है वो स्थिर है। ब्रेन के दाएं हिस्से में ब्रेन स्ट्रोक की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने उनका कुशलक्षेम जाना है। सीएम गहलोत भी लगातार चिकित्सकों के संपर्क में हैं। तो अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, एसएमएस अस्पताल में। और अभी अभी जो बड़ी जानकारी मिल रही है, आईसीयू में इस वक्त एसएमएस अस्पताल के वो भर्ती हैं। और इसी बीच राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी उनका हालचाल जाना है कि उनकी स्थिति कैसी है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार डॉक्टरों के संपर्क में हैं। अब बात पीएम मोदी के महा पैकेज की। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इसके पहले चरण में कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एमएसएमई को बूस्टर डोज दिया था। राहत का यह सिलसिला आज भी जारी रहा। वित्त मंत्री सीतारमण आज एक बार फिर मीडिया से मुखातिब हुई और प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो भी बता रहे हैं। तो स्पेशल पैकेज पार्ट 2 में क्या कुछ खास रहा आज? फ्री अनाज का पूरा खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी। फ्री अनाज स्कीम पर 3,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फ्री अनाज से 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5,000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का लोन मिलेगा। शहरी गरीबों को सस्ते किराए घर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर किराए पर उन्हें घर मिलेगा। और आपको बता दें कि अहम ऐलान जो आज है वो निर्मला सीतारमण ने किया। मिडिल इनकम ग्रुप है जिनकी आय 6 लाख से 18 लाख तक की है, उनके लिए 70,000 करोड़ का बढ़ावा देने वाली ऐसी योजना हम लेकर आए हैं, जिससे 6 लाख से 18 लाख की आय वालों को हाउसिंग सेक्टर में लाभ मिलेगा। 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड की मंजूरी दी है, जिस पर जो ऋण की लिमिट होगी वो 25,000 करोड़ होगी। ये ऐसे 3 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई है। और ये 30,000 करोड़ 90,000 करोड़ जो नाबार्ड देता है उसके अतिरिक्त है। और ये सारा पैसा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इनके माध्यम से राज्यों को दिया जाएगा और इसका वितरण वहां पर किया जाएगा। तो प्रवासी किसान और स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर सरकार की ओर से जारी राहत पैकेज के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए मोदी सरकार द्वारा देश के गरीबों, किसानों, मजदूरों व मध्यम वर्ग के जीवन को सुगम बनाने के लिए आज जो राहत उपलब्ध करवाई गई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करता हूं।
तो इस वक्त हमारे सहयोगी दिनेश शर्मा जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पे और अधिक जानकारियों के साथ। दिनेश, आज अगर देखा जाए तो किसानों के लिए बहुत सारे ऐलान किए गए हैं, खास करके स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए भी बहुत कुछ रहा। ओवरऑल स्थिति अगर आपसे समझे, आज क्या कुछ रहा जब वित्त मंत्री ने ऐलान किया, किस किस सेक्टर को किस तरीके से आप देखते हैं कि मिला और इसका कितना लाभ लोगों को मिलेगा? बिल्कुल अभिषेक, देखिए आज दूसरी किस्त का ऐलान जो है वित्त मंत्री सीतारमण ने किया है और जो अभियान को नाम प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया था आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसकी अगर चर्चा की जाए तो जो वर्ग को आज शामिल किया गया है, किसानों को और मजदूरों को, इस वर्ग को राहत दिए बिना और इसको सशक्त बनाए बिना आत्मनिर्भर भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज जो घोषणाएं की गई है वो काफी कुछ मरहम लगाने वाली है, क्योंकि ये जो तबका है वो बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है, चाहे वो किसान हो चाहे वो मजदूर हो। किसानों की हम बात करें, पिछले कुछ दिनों से हम खेतों में जाकर किसानों की जो समस्याएं हैं उन्हें जान रहे हैं और उनका जो दर्द है वो वास्तव में निकलकर सामने आ रहा है। किसान बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है, उसकी जो कमर है वो टूट गई है लॉकडाउन के चलते। आज जो घोषणाएं की गई है उसमें मुख्य घोषणाओं की अगर बात की जाए तो पिछला जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। जिस तरीके से हर बार किसानों को ऋण दिया जाता है फसल उपजाने के लिए, 4,22,000 करोड़ का ऋण अब तक जो है किसानों को दिया जा चुका है और 3 करोड़ से ज्यादा किसान अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। ये लोन जो है हर साल किसानों को दिया जाता है, लेकिन मुख्य बात ये है कि अब किसानों को राहत ये दी गई है कि वो इसको ब्याज जो है 31 मई तक उनको नहीं चुकाना पड़ेगा। तो ये बड़ी राहत है, क्योंकि अभी किसानों की जेब में पैसा नहीं है और वो ब्याज चुकाने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। तो ये बड़ी राहत हम कह सकते हैं कि उनके लिए है। इसके साथ ही 2 लाख करोड़ का कॉन्सेशनल क्रेडिट जो किसानों को दिया जाएगा वो एक बड़ी राहत है, यानी कि रियायती दरों पर ऋण किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस ऋण का लाभ जो है वो न केवल किसान ले सकेंगे बल्कि मछली पालक और पशुपालक जो साथ साथ इससे प्रभावित हुए हैं उनको भी बड़ा घाटा इससे हुआ है। पशुपालक हो, क्योंकि डेयरियों ने दूध खरीदना बंद कर दिया है, मछली पालक मंडियों में मछलियों की जो है डिमांड नहीं रही, तो वो भी बड़े स्तर पर प्रभावित हुए हैं, वो भी इससे लाभान्वित हो सकेंगे। 2 लाख करोड़ बिल्कुल दिनेश, अगर देखा जाए तो जो सबसे ज्यादा वर्ग प्रभावित हुआ है इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उस पर ध्यान दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं प्रवासियों की मदद के लिए सीएम गहलोत ने भी पहल की है। वीडियो बनाने वाले से सीएम गहलोत ने एक अपील की है। प्रवासियों की घर वापसी की लोकेशन को शेयर करने के लिए उन्होंने कहा है कि वीडियो बनाने वाले स्थानीय प्रशासन को इस चीज की जानकारी दें ताकि जो जरूरतमंद हैं उनकी मदद सरकार के द्वारा की जा सके। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है कि देश भर में प्रवासी भाई बहन अपने परिवार के साथ पैदल अपने घर वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी तस्वीरें विचलित कर रही हैं, दिल को दहला रही हैं। मेरी अपील है कि जो लोग इन वीडियो को बना रहे हैं वो स्थानीय प्रशासन को उन लोगों के लोकेशंस को उपलब्ध करवाएं या वीडियो के साथ लोकेशंस जो हैं वो सोशल मीडिया पर डालें ताकि संबंधित राज्य प्रशासन द्वारा उन तक मदद पहुंचाई जा सके। कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग को जीतने के लिए सीएम गहलोत ने क्वारंटीन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की बात कही है। देखिए रिपोर्ट। ये मंथन इसलिए ताकि गांव तक कोरोना का संक्रमण नहीं फैले और सरकार कोरोना को हराने के अपने संकल्प को पूरा कर सके। बुधवार को हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम गहलोत ने जिला कलेक्टर्स और उपखंड स्तर के अफसरों को कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए, जिनमें क्वारंटाइन सेंटर बनाने, क्वारंटाइन में रखे गए लोगों की मॉनिटरिंग के इंतजाम, क्वारंटाइन सेंटर्स पर भोजन पानी की व्यवस्था के निर्देश शामिल हैं। क्वारंटाइन के लिए जनप्रतिनिधियों की मदद लेने का सुझाव दिया। इसके अलावा सीएम ने ट्रेन से आने वाले लोगों की रेलवे स्टेशन पर स्क्रीनिंग, बसों से उन्हें मंजिल तक पहुंचाने की व्यवस्था, उन्हें रेलवे स्टेशन पर चाय नाश्ता उपलब्ध करवाने, जालौर, सिरोही, पाली जैसे जिलों को क्वारंटाइन व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने, डूंगरपुर और भरतपुर जैसे सीमावर्ती जिलों को भी प्रवासियों के समुचित इंतजाम के निर्देश दिए।
सीएम गहलोत ने जिला स्तर पर जांच सुविधाओं को मजबूत करने के निर्देश दिए। अभी तक शहरों में कोरोना के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब ये संक्रमण गांव में नहीं फैले, इसके लिए क्वारंटाइन व्यवस्था का सुदृढ़ होना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। कोरोना से जंग में मैन पावर की कमी नहीं आने दी जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहायक रेडियोग्राफर के 1058 पदों पर भर्ती होगी। इसकी मंजूरी उन्होंने दे दी है। राज्य सरकार कोरोना के मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। करीब 9500 नर्सिंग कर्मियों को नियुक्तियां दे दी गई हैं। इसके अलावा 735 नए चिकित्सकों को जिलों में नियुक्ति दे दी गई है। 2000 नए चिकित्सकों की भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। तो कोरोना को लेकर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लोगों को जरूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रोजाना जरूरत और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए ढील दी जा रही है और अब प्रदेश में रेस्टोरेंट, भोजनालय और मिठाई की दुकानों से टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी गई है। साथ ही दोपहिया और चौपहिया वाहनों की बिक्री पर भी ढील दी गई है। जो आदेश हमारे गृह सचिव ने निकाले हैं उसमें रेस्टोरेंट और भोजनालय जितने भी है वहाँ लोग टेक अवे की फैसिलिटी शुरू करने की बात की है, होम डिलीवरी की बात भी की है। वहाँ जाके खाना ला सकते हो और वो आपके घर पे खाना भेज सकते हैं। इसी तरह मिठाई की दुकान पे भी यही टेक अवे और होम डिलीवरी की सुविधा शुरू की गई है। उसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो सड़कों पे ढाबे होते हैं, क्योंकि कई लोगों को परेशानी होती है, तो उन ढाबों को शुरू करने की परमिशन दी गई है। हार्डवेयर की दुकान है, जैसे प्लम्बर की दुकान है, कारपेंटरी की दुकान है, पेंट वाले की दुकान है, जो रोजमर्रा लोगों के काम आते हैं चीज़, निर्माण सामग्री जहाँ मिलती है उनको अनुमति किया गया है। एसी, कूलर, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत संबंधी जो भी पंखे, बिजली, ट्यूबलाइट, सारी चीज़ें, ये जो दुकानें हैं इनको खोलने की अनुमति दी गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे